गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। ठीक है, जस्ट एक मिनट खोल दो। ठीक है, चलिए आपका कुछ सवाल है ना। उससे पहले शुरुआत की जाए। प्रियांशी के 2-3 सवाल, 2 सवाल। ठीक है, ये 2 है, इसको पहले डिस्कस करवाता हूँ फिर आगे। क्या है? इफ एफ इज से x raised power 4 tan x cube minus of x और log of 1 plus x square, ये दिया हुआ है एफ एक्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा d4 देख रहे हैं। देन फाइंड, एक बार कहता तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। ये क्या है? 4th ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। d4 एफ एक्स बाई डी एक्स 4 कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, तो इन सब में थोड़ा सा टेक्निकली सोचिएगा। लिटरली तो ये है कि 4 बार डिफरेंशिएट करना है ना, लेकिन आसान होता तो कर लेते, कर भी लेते। सिमेट्रिक रहता तो कर लेते हैं, लेकिन इसमें tan का एंगल x क्यूब है, log है, बहुत सारी बात है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, फंक्शन का नेचर पता करिए। जैसे f माइनस एक्स निकाले तो देखिए, तो ये माइनस ऑफ x4 और tan x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि tan माइनस थीटा ही माइनस tan थीटा, और यहाँ पर प्लस x और log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, f माइनस एक्स यही हो जाएगा। दिस इज माइनस एफ एक्स। ठीक है, इसका तो फंक्शन इज ऑड है ना, फंक्शन इज ऑड। f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। हो सकता है कि इसी से कुछ काम बन जाए। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो f माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, f डैश माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में माइनस, है ना। जैसे f डैश ऑफ साइन एक्स है, ये पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी आए, उनको भी मालूम होना चाहिए। f डैश साइन एक्स का मतलब क्या है? डी एफ साइन एक्स और अपॉन डी ऑफ साइन एक्स, नॉट एक्स। ठीक है, f डैश ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है डी एफ ऑफ एक्सप्रेशन अपॉन डी ऑफ एक्सप्रेशन, whether that expression is x or sin x whatsoever, या माइनस x। ये f डैश माइनस एक्स हुआ किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन के लिए माइनस एक्स के रिस्पेक्ट, और फिर माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में माइनस है, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश x, ये डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब f डैश माइनस x इक्वल टू f डैश x आ जाएगा। आ गया? अब देखिए, एक बार और डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट, तो आपको ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश माइनस एक्स का माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डैश, और इस माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में माइनस, और यहाँ पर सीधा f डबल डैश एक्स। इसका मतलब f डबल डैश माइनस एक्स इज माइनस ऑफ f डबल डैश एक्स। ठीक है, फिर तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, तो देख सकते हैं, है ना। फिर से डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट, तो विथ रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली हो जाएगा f ट्रिपल डैश माइनस एक्स
इंटू -1 इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ट्रिपल डैश ये आ गया, एफ ट्रिपल डैश माइनस एक्स इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। खत्म। तो अब ट्रेंड पता चल गया कि ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऑड ऑर्डर का डेरिवेटिव -x और x पर सेम वैल्यू देता है ना, और इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव अपोजिट साइन की वैल्यू देता है। तो जैसे f डबल डैश 0 आपसे पूछे, x इक्वल टू 0 डालिए इसमें, तो क्या आ जाएगा, f डबल डैश 0 इक्वल टू माइनस ऑफ f डबल डैश 0। इसका मतलब f डबल डैश 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, और यही हालत होगी फोर्थ डेरिवेटिव की भी, है ना। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है, f 4 डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ f 4 डैश एक्स, ये फोर्थ डेरिवेटिव है। अब इसमें x इक्वल टू 0 डालेंगे, यही आ जाएगा कि f डबल 4 डैश 0 इक्वल टू माइनस ऑफ f 4 डैश 0। इसका मतलब f 4 डैश 0 इज 0। तो हर इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो जाए, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, फोर्थ ऑर्डर हो या 20th ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या पूछ सकता है, कहेगा कि इफ d5 fx by dx5 is say 15 at x equal to 0, ठीक है, सॉरी x equal to 1, then find d5 y by dx5 या d15 y by dx15 at x equal to -1। 1 पर वैल्यू दे दिया, -1 पर पूछ लेगा, -5 पर दे दिया, 5 पर पूछ लेगा, है ना। दोनों वैल्यू सेम हो, ऑड ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड के डोमेन पर सेम। ठीक है, और 0 पर इवन ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू 0, है ना, और 0 के अलावे बाकी जगह पर अपोजिट साइन की वैल्यू। जैसे f डबल डैश 2 पूछता और f डबल डैश -2 दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ f डबल डैश -2। तो इस रिलेशन को भी यूज करके आप डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएट ही करना पड़े। तब तो ये हो गया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। खत्म। ओके सर। अब आइए नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है आपका, अ फंक्शन f satisfies the condition fx equal to this। इसको जरा देखिए, कहता है कि 52 फंक्शन f satisfies the condition fx equal to f dash x plus f डबल डैश x, है ना, और प्लस f ट्रिपल डैश x। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, वेयर fx is a differentiable function indefinitely। बहुत अच्छी बात, डैश डिनोट्स द डिफरेंशियल डेरिवेटिव if f0 is 1, f0 की वैल्यू 1 दे दिया, तो कहता है fx क्या है बता दो, देन fx is what। चलिए fx ये दिया हुआ है तो हम भी डिफरेंशिएट कर लें, चूंकि इंडेफिनिटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल टू f डबल डैश x प्लस f ट्रिपल डैश x प्लस f 4 डैश x एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब जरा देखिए इसके आगे जो एक्सप्रेशन है, इसके जगह पर f डैश x लिखा आ सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक हटा ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि डॉट 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 करके छोड़ दिया, इसका मतलब इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1000 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसीलिए fx को आप क्या लिख लेंगे, 2f dash x, therefore fx will be 2 times of f dash x। समझ गए पूरी बात, fx इक्वल टू 2 टाइम्स dfx by dx। अब इसको लिख सकते हैं आप dfx और अपॉन fx इक्वल टू 2
या 2 टाइम्स इधर ही रखेगी, 1/2 इधर करना पड़ता है, dx हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए क्योंकि fx हमें चाहिए, इसको लिख सकते हैं 2 ln fx h x n प्लस c। अब इसमें x इक्वल टू 0 डाल दीजिए क्योंकि अब 0 की वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू 0 पर 2 इंटू 0 क्योंकि f0 इज 1 log 1 इज 0 इक्वल टू 0 प्लस c, इसका मतलब c इज 0 एंड 1 c इज 0, तो क्या आ गया 2 log fx इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज log fx is x/2, है ना, तो दिस इंप्लाइज fx is e raised to the power x/2 हो गया, fx is e raised to the power x/2। समझ गए, ये भी शायद ऑप्शन में होगा, मिल गया आंसर? जी सर। गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कैसे चलना होता है, हमें तो थोड़ा आगे पीछे चलना होता है ना। ठीक है, हो गया। चलिए तो आगे की कार्रवाई की जाए। मुदस्सिर का आज हैप्पी बर्थडे है। यस सर। हैप्पी बर्थडे मुदस्सिर, थैंक्स। एंजॉय करिए और अच्छे के लिए प्रयास करिए, है ना, इससे अगले बर्थडे पर कुछ और अच्छी सूचना लेकर के आए। यस। ठीक है, चलिए तो आगे की कार्रवाई की जाए, है। डिफरेंशिएशन में अब थोड़ा बहुत हाथ खुलने लगा होगा कि नहीं? तो जो एनसीईआरटी में दिया होगा उसको जरूर एक बार कर लीजिए, तो छोटी छोटी बात जो गलती करते होंगे वो गलती सुधर जाएगी, है ना। अब जरा देखिए, एक काम करिए, उसके बाद मैं डिफरेंशिएबिलिटी पर फिर आ जाऊं। इफ जैसे कहता है वाई स्क्वायर इज पी एक्स, ये सब पूछ लिया करता है बराबर, पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है, ऑफ डिग्री एक्सेप्ट साइड में दे दिया मोर देन 3, तो कहता है कि देन शो दैट, है ना, शो दैट 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू पी एक्स और इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, ये दिखाना है। अब देखिए, डिग्री मोर देन 3 देने के पीछे राज समझ गए होंगे कि क्या है, कि पी ट्रिपल डैश एक्स कुछ ना कुछ बचे, है ना, नहीं तो क्या है कि मान लीजिए लीनियर लेकर के 3 बार डिफरेंशिएट किया 0, इधर 0 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, काम खत्म। सब्स्टिट्यूट करके भी हम कर लेते हैं, स्पेशल एजम्पशन करके भी हम कर लेते हैं, उसके अवॉइड करने के लिए कुछ उपाय करेगा जिससे कि डायरेक्टली उसका यूज नहीं कर पाए, ठीक। ये हो गया आपका पी एक्स और पी ट्रिपल डैश एक्स का प्रोडक्ट, कहता है दिखाने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले तो d2y बाई डी एक्स तक पहुंचना ही है, और उसको कोशिश रहेगी हमारी कि y और px के टर्म में एक्सप्रेस करें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स, ठीक, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y और y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, और px का x के रिस्पेक्ट में एक बार डैश लगा लेंगे, p डैश एक्स, हो गया।
फिर डिफरेंशिएट करिए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर तो निकालना ही है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 टाइम्स y और इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स और इंटू dy बाई डी एक्स, क्या गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, p डबल डैश एक्स, p डबल डैश एक्स, ठीक है। तो अब जरा देखिए 2y dy बाई डी एक्स, इसको मैं रख लेता हूं इधर, 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस ऑफ 2 टाइम्स dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इक्वल टू कितना हो गया, p डबल डैश एक्स। ये अरेंजमेंट है। हमें क्या चाहिए, 2y क्यूब d2y बाई डी एक्स का, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और निकालना है, तो आप y स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि 2y क्यूब आ जाए। इसको लिखा सकता है 2y क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इक्वल टू y स्क्वायर और p डबल डैश, हो गया। और जरा देखिए 2 टाइम्स y क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस इस y dy बाई डी एक्स के स्क्वायर को आप यहां से लिख सकते हैं, एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो हाफ, और इसको लिखा सकता है p डैश x का स्क्वायर, हो गया, ठीक है। यहां से मैंने यूज कर, यहां से सर लिखा, आपने वो 2y क्यूब dy बाई dx कैसे हो गया वो? कहां पर सर 2y क्यूब dy बाई dx, वहां पे ऊपर d2y बाई dx2 था ना? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जस्ट बिल्कुल लास्ट लाइन में सर, 2y क्यूब इंटू dy बाई हाँ, dx। गलत गलत गलत, y क्यूब d2 होगा ना, वही कॉपी करेंगे, यस ये सर। छूट गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, काम ही खराब हो जाएगा। यही है, कॉपी किया हुआ है, सिर्फ यहाँ पर रखा गया y dy बाई डी एक्स की वैल्यू हाफ p डैश x, है ना, स्क्वायर करेंगे तो हाफ p डैश x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, px और इंटू p डबल डैश x, हो गया। बस यहाँ तक आपको आना था, अब उसके बाद डिफरेंशिएट तो करना नहीं है इसको, तो सीधा d बाई डी एक्स, अगेन नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, थोड़ा सा अरेंज करके लिखिएगा, विथ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ y क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ और इंटू देखिए p डैश x स्क्वायर का p डैश x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स ऑफ p डैश x, और फिर p डैश x का x के रिस्पेक्ट में p डबल डैश x, इसी को चेन रूल कहते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट हो गया, राइट हैंड साइड में हाथ लगाइए आप, px और इंटू p डबल डैश x का डिफरेंशिएशन, तो p ट्रिपल डैश x, फिर प्लस px का डिफरेंशिएशन p डैश x और इंटू सेकेंड फंक्शन p डबल डैश, ये राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसमें कि मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, देखिए 2 2 गया और ये गया, तो जो पूछ रहा है वो आ गया, तो 2 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ y क्यूब और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जो लाना था वही आ गया, नहीं, इक्वल टू हो गया px और इंटू p ट्रिपल डैश x, ठीक है, यही लाना था, यही दिखाना था। अब तो सारा क्वेश्चन सो दैट वाला ही है, ऑप्शन दिया रहता है, कहता है उसमें से चुन के बताओ, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे जो गलती करवाने की कोशिश करेगा इसी अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें एक अप्रोच जो भी आपके दिमाग में आया वो गलत नहीं होगा, वो ठीक होगा, लेकिन उससे वो ऑप्शन पर हाथ रखने लायक नहीं है। आप क्या करिए, थोड़ा चेंज करके देखिए, कहीं और मॉडिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है ना। जैसे px के जगह पर y स्क्वायर रख दिया, y स्क्वायर को हटा दिया, नहीं ऐसा भी कर सकता है, y स्क्वायर देखना, y स्क्वायर यहाँ रख दें तो ऑप्शन y स्क्वायर इंटू p ट्रिपल डैश x भी हो जाएगा, ऐसा भी होगा। तो ज्यादा से ज्यादा यही मैनिपुलेट आपसे करवाएगा, या इस y क्यूब के जगह पर
आपको लिख देगा वाई पी एक्स, ये कर देगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पी एक्स। तो आप मान लीजिए वाई पी एक्स का डिफरेंशियल निकालने लगेंगे तब दिक्कत होगी, वाई क्यूब के फॉर्मूले आइए फिर वाई स्क्वायर के जगह पर पी एक्स डाल दीजिए। ठीक, तो ये है आपका डिफरेंशिएशन का। चलिए एक और देख लीजिए, है ना। जैसे ये इस तरह का दे दिया, तो सब तो कर ही लेते होंगे, फिर भी मैं अपनी तरफ से करवा देता हूँ जिससे कि डर खत्म हो जाए। रूट साइन एक्स है ना प्लस रूट साइन एक्स, ऐसे करके इनफाइनाइट सीरीज है। ऐसा हमने किया था कि नहीं? चलिए नहीं भी किया था, ये इस तरह की भी सीरीज दे देता है तो कहेगा आपसे देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, इसमें जिस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो है इन्फिनिटी में से कोई भी फाइनाइट नंबर ऐड सबट्रैक्ट कर ले, इट विल रिमेन इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी में कोई भी फाइनाइट नंबर ऐड कर दें, इट विल रिमेन इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। तो वाई स्क्वायर तो आप लिख सकते हैं साइन एक्स एंड प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स एंड सो ऑन डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाई ही है, वाई स्क्वायर इज साइन एक्स एंड प्लस वाई। ठीक है, समझ गए? तो देखिए अब ये जैसे है, अभी तो सीधा डिफरेंशिएशन में यही चीज इंटीग्रेशन वगैरह में भी यूज करवा लेता है, एक एक्सप्रेशन ऐसा दे देगा। तो आपको करना क्या है, किसी को सॉल्व करना है, एक्सप्रेशन को एक्स के टर्म में लिख लेना है। अब जैसे वाई स्क्वायर इज साइन एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा आपका 2y dy बाई dx इक्वल टू cos x एंड प्लस dy बाई dx। अब dy बाई dx को एक साइड ले आइए, 2y माइनस 1 इज cos x। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई y और cos x के टर्म, तो लिख सकते हैं dy बाई dx इज cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस, ये हो गया अपना dy बाई। ठीक है, अब इसी को कभी कभी क्या होगा कि सॉल्व करना होगा, जैसे वाई स्क्वायर माइनस वाई और माइनस ऑफ साइन इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको y के लिए सॉल्व करें तो लिख सकते हैं y इज माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 1 माइनस b प्लस माइनस, ये दो ऑप्शन होगा, दोनों लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac, तो 1 प्लस 4 साइन एक्स आ गया डिवाइडेड बाई 2a। समझ गए? अब देखिए साइन एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तो होगी, तो y इज पॉजिटिव, y पक्का पॉजिटिव होगा। ठीक, तो अब देख करके बताइए इसमें से y का कौन सा डेफिनेशन अपने काम का होगा, प्लस वाला कि माइनस का? क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है तो रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स इज ऑलवेज मोर देन 1, है ना, फॉर साइन एक्स बीइंग पॉजिटिव। तो 1 माइनस रूट 1 प्लस 4 साइन एक्स कभी भी y की वैल्यू हो ही नहीं सकती है, क्योंकि y इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ का मतलब अब तो समझना ही होगा कि इसकी वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट होगी, इसकी वैल्यू किसी कीमत पर नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो आपको इन दो में से y का डेफिनेशन चूज करना हो तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, तो अब करेगा आगे जाकर के क्या करेगा पता नहीं चलने देगा, लेकिन इंटीग्रैंड में ऐसा लिख दिया, इंटीग्रल में इंटीग्रल सिंबल है ये ऐसे इनफाइनाइट सीरीज, और बगल में कुछ cos x लिख करके और फिर क्या है इंटीग्रेट करो, है ना। तो इसको t लेंगे तो cos x dx इज dt, दिस और इनटू cos x, या इसको नीचे लिख दिया cos x अपॉन रूट ऑफ दिस, ये लिख दिया, ताकि अब इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। तो वहां पर भी मेन काम क्या है, इस सीरीज को सॉल्व करना है, सीरीज को डिकोड करना, फिर बाद में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो कहेगा वो करना है ना। और इसमें जिसका यूज करते हैं वो है कि इन्फिनिटी में किसी भी फाइनाइट नंबर को सबट्रैक्ट करें तो इट विल रिमेन इनफिनिटी।
ठीक, चलिए तब तो हो गया है ना। तो जितनी वैरायटी थी वो वैरायटी मैंने कवर कर दिया। ठीक है, हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कर लेंगे कि नहीं, यस कि नो? यस सर। हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे चलिए फिर डिफरेंशिएबिलिटी पर थोड़ा लौटते हैं पीछे। जैसे एक लास्ट क्लास में ही मिला था, एक साइन 1/x है ना, तो इस तरह का हो सकता है, टकराते जाए, कंटिन्यूटी में था वो। तो जैसे fx आपको दे दिया ये इस तरह का x रेज टू द पावर n और साइन 1/x, ऑब्वियसली x इज नॉट 0, तभी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। और कहता है इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। आपसे n की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, जिसके लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो कहता है कि फाइंड n so that fx is differentiable at x equal to 0। तो देखिए x इक्वल टू 0 पर LHD निकालते, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखें तो क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 है ना, लिमिट h अप्रोचेज 0 f0 माइनस h और अपॉन h। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 f0 तो 0 ही है, माइनस f माइनस h। तो फर्स्ट वाले डेफिनेशन है 0 माइनस h इज नॉट 0, 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें ये 0 तो नहीं रहा, तो 0 नहीं है तो पहला डेफिनेशन यूज करना है, माइनस h रेज टू द पावर n साइन ऑफ 1/-h डिवाइडेड बाय h। इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 रेज टू द पावर n और h रेज टू द पावर n-1 और साइन 1/h। हो जाएगा, -1 रेज पर n बाहर करके h के पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया, क्यों, तो डिनोमिनेटर में h है। तब इसकी वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं कब, इफ n इज मोर देन 1, मतलब n-1 पॉजिटिव कुछ भी हो, कुछ भी, तो h रेज पर h है अप्रोचिंग 0 नंबर, अप्रोचिंग 0 नंबर का कोई भी पॉजिटिव पावर रेज करे दैट हैज टू अप्रोच 0। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक ही शर्त पर आ सकती है, जब साइन 1/h का कोफिशिएंट 0 हो जाए, क्यों, तो साइन 1/h की वैल्यू ऑसिलेट करती हुई होगी, -1 से लेकर 1 तक कुछ ना कुछ है, मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट है। ठीक है, कुछ ना कुछ है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम नहीं बता सकते उस वैल्यू को। ठीक है, तो अपनी मजबूरी को छुपाने का एक ही तरीका है, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनाइट तो है ही, 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी रखता हो। तो LHD एक ही केस में कोई फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, डिफाइंड वैल्यू दे सकता है, नोन वैल्यू दे सकता है, जब साइन 1/h का कोफिशिएंट 0 हो। अब देखिए RHD लिमिट h अप्रोचेज 0 है ना, f0 प्लस h, RHD हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0 f0 प्लस h माइनस f0 और अपॉन h। ठीक, तो ये हो गया आपका। सर LHD एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सा है, और थर्ड स्टेप सर फिर से बता दीजिए। थर्ड ये वाला, यस सर। देखिए साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस प्लस में बदल गया, माइनस h रेज पर n में से -1 रेज पर n मैंने बाहर निकाल लिया, तो ऊपर रह गया h रेज टू द पावर n और डिनोमिनेटर में h है यस सर। ना, h से डिवाइड करेंगे तो h रेज पर n-1 आ जाएगा। अब ये n-1 पॉजिटिव हो जाए
तो h raised to the power n minus 1 will approach 0 as h approaches 0. ठीक है, इस चीज को Yes, समझ sir. गए? Yes, sir. तो approaching 0 into any finite number will always approach 0. तो we find 1 upon h की वैल्यू कुछ भी हो, एंगल तो इंफिनिटी अप्रोच करता है, लेकिन इट हैज टू लाई इन बिटवीन -1 and 1. ये होना ही होना है. Approaching 0 into any finite number in between -1 and 1 will approach 0. इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाएगी. Yes. ठीक है, वरना ये कुछ भी वैल्यू दे सकता है, किसी को नहीं मालूम. लिमिट h अप्रोचेस 0. अब RHD लिखते हैं. लिमिट h अप्रोचेस 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 और अपॉन h. ठीक, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0. अब 0 प्लस h इज नॉट 0, तो फिर आप यहाँ पर पहला ही डेफिनेशन यूज करेंगे. पहले में x के जगह पर h डाल दिया, इसमें x के जगह पर h डाल. क्या आ जाएगा? h रेज टू द पावर n साइन 1 अपॉन h माइनस f0 तो 0 ही है और अपॉन h. ये हो गया अपना लिमिट h अप्रोचेस 0 h रेज टू द पावर n माइनस 1 और साइन ऑफ 1 अपॉन h. ठीक है, तब देखिए यहां पर भी वही हालत है कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन कब? जब n इज मोर देन 1. ठीक है, तो दोनों एक ही हालत में इक्वल हो सकता है जब n की वैल्यू मोर देन 1 आ जाए. तो देयरफॉर LHD विल बी इक्वल टू RHD. कब? इक्वल टू 0. दोनों डेरिवेटिव 0 होगा. कब? इफ n इज मोर देन. ठीक है, n की वैल्यू मोर देन 1 हो जाए तो LHD RHD दोनों इक्वल वैल्यू दे दे. तो अब देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन पूछता रहता है बराबर. जैसे लास्ट टाइम आपने कंटिन्यूटी के लिए पूछा था, तो कंटिन्यूटी के लिए क्या था? n ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को बराबर करना है ना. तो x मोर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, दोनों के लिए आपको यही डेफिनेशन यूज करना है. तो x जब 0 अप्रोच करे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाए, उसके लिए जरूरी क्या है कि पावर रेज्ड मस्ट बी पॉजिटिव. अप्रोचिंग 0 नंबर का कुछ भी पॉजिटिव पावर रेज करेंगे दैट हैज टू अप्रोच 0, उसको 0 के करीब में ही लाए. और अप्रोचिंग 0 इनटू एनी फाइनाइट नंबर विल ऑलवेज अप्रोच. ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए हो गया n इक्वल n ग्रेटर देन 0. अब सम अप मैं कर देता हूं इसको कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ fx क्या होना चाहिए? n ग्रेटर देन 0. n ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो तो कंटिन्यूअस. फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होना चाहिए? n शुड बी मोर देन 1. तो अब इसके बीच वाला पूछ ले कि कंटिन्यूअस तो हो लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ. तो 1 नहीं. फॉर कंटिन्यूटी बट not differentiability at x equal to 0 क्या होना चाहिए? n should be greater than 0 but less than or equal to, ये होना चाहिए. ठीक है, और continuous नहीं हो उसके लिए जरूरी क्या है? n should be less than or equal to 0. और continuous नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है. तो continuous भी नहीं हो तो कहें n की मैक्सिमम वैल्यू बता दो, तो 0 रख दो, कंटिन्यूअस नहीं होगा. और n की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू वही 0 होगी. कंटिन्यूअस हो बट डिफरेंशिएबल नहीं हो उसके लिए n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो 1. ये पूछ सकता है, मिनिमम नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये मोर देन 0 में जस्ट मोर देन 0 कौन सा नंबर है किसी को नहीं पता है, तो इसलिए वो नहीं पूछेगा. तो 2 केस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है. एक में क्या है कि कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन, ऐसा फंक्शन, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी, या देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज क्या? 0 इंटीजर टाइप में आ जाएगा. कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज 1. ठीक, समझ गए? लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, 2 n मोर देन 1 होना चाहिए. तो ऐसे करके इसको आप
यूज कर सकते हैं, और ये पूछता रहता है बराबर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, या ऐसा ही फंक्शन दे देगा जो ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी रखता है ना, तो उसके कोफिशिएंट को जीरो करने के लिए जो भी पावर रेज करना हो, जो फैक्टर रेज करना हो, वो आप करें, है ना। इससे ये हो गई कहानी, ठीक है। अब चलिए अब एक और काम करिए, अब मेरी तरफ से कुछ कहता है आपको कि इफ एफ एक्स इज से मॉड 1 माइनस 4x², ठीक है। ये कब की बात है, जब x 0 से लेकर के 1 के बीच, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस ऑफ 2x, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन, ये दे दिया। तो कह रहा है डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ